आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं जगन्नाथ भगवान के एक प्यारे से भक्त की माधव दास कि प्रभु की सेवा का एक बड़ा अन्य भक्त हुआ करता था। उनका नाम माधव दास था। जब माधव दास की पत्नी का देहांत हो गया तो वे पूरे समय भगवान जगन्नाथ की सेवा ही करते थे, मानो उनका पूरा जीवन उन्हें भगवान जगन्नाथ को लिख दिया हो। सेवा के बाद जो मिलता वह खाते और वही भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पास अपनी कुटिया में सो जाते। सालों बीते, अब माधव दास किसी दिन भगवान की सेवा से नहीं चूकते। दिन तो बहुत बड़ी बात है कि वह किसी भी क्षण भी भगवान की सेवा से नहीं झुकते। जब माधव दास बूढ़े हो चले तब वे बीमार रहने लगे। लोगों ने उनसे कहा कि अब आराम किया करो, तुम बूढ़े भी हो गए हो और बीमार भी रहते हो, परंतु माधव दास किसी को नहीं सुनते, बस अपनी प्रभु की सेवा में लगे रहते। एक बार की बात है, माधव दास बहुत बीमार हो गए। लोगों ने उनसे कहा वैद्य के पास जाओ, दवाई खाओ, परंतु माधव दास सबसे कहते जिसके माथे पर जगन्नाथ का हाथ हो उसे किस बात की चिंता, भगवान है ना, सब देख लेंगे। यही कहता है कि निरंतर अपने प्रभु की सेवा में लगे रहते। एक दिन वे अपनी कुटिया में बीमार होने की वजह से बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान प्रभुनाथ प्रकट होकर उस आम मनुष्य के वेश में माधव दास को उठकर चारपाई पर लिटाया। फिर उनके पास रहकर ऐसे माधव दास की सेवा करने लगे जैसे मानो एक माँ अपने नवजात शिशु की करते हैं। माथे पर पट्टी देकर उसके ज्वर को कम करना, उन्हें काढ़ा पिलाना। माधव दास बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। उनकी सोचने समझने की शक्ति भी बहुत कम हो गई थी। धीरे धीरे जब माधव दास ठीक होने लगे तो एक दिन उन्हें भगवान को पहचान लिया। पहचानते ही माधव दास प्रभु के सामने हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगे। रोते हुए कहने लगे, प्रभु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका दास हूँ, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? प्रभु अपने भक्त के आंसू भगवान श्री हरि ने पोंछकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु के हृदय में लीन होकर फिर वो कौन सी आस और लालसा बाकी रह जाती है। माधव दास को जीवित होते हुए इसी धरती पर साक्षात बैकुंठ का अनुभव हो रहा था। प्रभु ने उन्हें उसके पीठ को सहलाते हुए उसे चुपके से कराया तथा सबको माधव दास ने श्री हरि से कहा कि हे प्रभु, हे परमानंद, हे परमात्मा, आप त्रिलोक के स्वामी हो, आप ही नारायण हो, इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो। आपकी इच्छा से तो वह बीमारी क्षण भर में नष्ट हो जाती है, फिर आपने मेरी सेवा करने के स्थान पर मुझे पूर्णतः स्वस्थ क्यों नहीं किया? भगवान ने मुस्कुराकर भगवान दास से कहा, हे प्रिय, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। कर्म का चक्र ही नियति है। यदि मैं तुम्हें अभी तुम्हारी पीड़ा से मुक्त कर दूं तो भी आगे चलकर तुम्हें ये कष्ट भोगना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही मैंने तुम्हारी सेवा की है। तुमने जितनी मेरी सेवा की है उसका कोई मोल नहीं। भगवान जी भी भक्त में प्रेम के भूखे होते हैं। एक वही भाव भगवान को सबसे प्रिय है। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सेवा हो सकता है, तो जब तुम्हें सेवा की आवश्यकता है तो मेरे प्रेम भी तुम्हारे लिए सेवा हो सकती है। हे मेरे प्रिय माधव दास, तुम्हारे कर्मों का फल तो अवश्य मिलेगा, पर तुम्हारी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे बचे कष्ट अब मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। अब मैं तुम्हारी ये पीड़ा यहीं अंत करता हूँ। तुम्हारे 15 दिन का ज्वर जो शेष है वह मैं अपने ऊपर लेता हूँ और तुम्हें स्वस्थ शरीर प्रदान करता हूँ। भगवान के ऐसा कहते ही माधव दास स्वस्थ हो गए। उधर मंदिर में ज्येष्ठ पूर्णिमासी के अवसर पर भगवान को 108 घड़े जल से नहलाया जा रहा था। नहलाने के उपरांत भगवान विग्रह जोर से तपने लगे और 15 दिन तक तप रहा। तब से मान्यता है कि जो भी व्यक्ति की पीड़ा प्रभु हरते हैं उन्हीं कारणों से वे 15 दिन तक बीमार रहते हैं और इनका कलंक 108 घड़े जल के को लगता है। धन्य है वो 108 घड़े एवं जल को प्रभु की लीला के अंग में। प्रभु की लीला अपार है, इसलिए तो कहते हैं 108 घड़े के जल से स्नान कराने की प्रथा आज भी है तथा जिसके बाद नैनसारा उत्सव मनाया जाता और उसी के बाद रथ यात्रा निकाली जाती है। जय प्रभु जगन्नाथ की जय।